नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम पृथ्वी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको आज कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? तो दोस्तों, सर्वप्रथम पाइथागोरस ने कहा कि पृथ्वी है। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो दोस्तों, पृथ्वी का 71% भाग जलीय और 29% भाग स्थलीय है। प्रश्न नंबर 3, किस तिथि को अपसोर की स्थिति होती है? तो दोस्तों, 4 जुलाई को अपसोर की स्थिति होती है। प्रश्न नंबर 4, हमारा प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो दोस्तों, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर तथा इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। हमारा नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। हमारा नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होते हैं? तो दोस्तों, पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन और रात होते हैं। हमारा नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? तो दोस्तों, पृथ्वी की परिक्रमण गति से वर्ष बनते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो दोस्तों, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी को सूर्य के एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों सौर वर्ष कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो दोस्तों, 6 घंटे बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 12, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो दोस्तों, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह पानी की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी के 71% भाग पर पानी होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो दोस्तों, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। हमारा प्रश्न नंबर 16, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसको दोस्तों सेलेनियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों शांति सागर कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। हमारा 19वां प्रश्न है, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो दोस्तों, चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होती है? तो दोस्तों, अपेक्षित सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो दोस्तों,
टाइटेनियम धातु की मात्रा सबसे अधिक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो दोस्तों चंद्रमा धरती की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लिबनिटीज पर्वत है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 25। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो दोस्तों चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन थे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो दोस्तों 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचने की यात्रियों ने सफलता पाई। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस स्थान से गए थे? किस यान से गए थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अपोलो यान से गए थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रकाश चक्र क्या है? तो वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है उसे प्रकाश चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो दोस्तों पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों दीर्घवृत्तीय कहते हैं। प्रश्न नंबर 31। एप्साइड रेखा क्या है? तो दोस्तों उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 32। उपसौरिक क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है जिसे उपसौरिक कहते हैं। अपसौरिक क्या है? 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। प्रश्न नंबर 34। अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो दोस्तों विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 36। देशांतर रेखा क्या है? तो दोस्तों यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 37। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों किसी भी स्थान का समय देशांतर रेखाओं के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 38। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 39। सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 40। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। तो दोस्तों ये थे पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।